TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहे ले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल। प्रिय मित्र, अध्याय 25 में हम शामुएल नबी के मृत्यु के बारे में पढ़ेंगे। एकरा अलावा दाऊद के नाबाल तथा उनकर मेहरारू अबीगैल से मुठभेड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। नाबाल की मृत्यु के बाद दाऊद अबीगैल से ब्याह कर लेताड़े। अबीगैल के दाऊद के जिंदगी पर अच्छा यानी कि बढ़िया प्रभाव रहल। दाऊद उनका से बहुते खुश रहन। ऊ एगो बढ़िया समझदार दूरदर्शी रही। प्रिय मित्र, प्रिय भाई बहन, एकरा में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र और बाइबल खोल रही। पहला शामुएल की किताब 25 अध्याय 1 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। तब शाऊल की मृत्यु हो गई, सब इस्राएल जमा भइले और उनका खातिर शोक मनौले और उनका घर रामा में ही उनका के दफनावल गइल यानी कि माटी दिहल गइल और दाऊद उठ के परान के जंगल में चली गइलन। प्रिय मित्र, शामुएल परमेश्वर के महान जन रहन। उन न्यायी सब के और राजा सब के बीच एगो पुल के समान है। उन न्यायी सब में अंतिम और नबी सब में पहला नबी रहन। शामुएल से पहले और भी नबी भइले, पर शामुएल नबी सब के ओ पद प्रतिनिधि हमें जौन की पुराना नियम से शुरू होके नया नियम तक जाता। नबी सब एह श्रृंखला में शामुएल पहला नबी रहन। शामुएल नबी दाऊद और शाऊल के बीच प्रतिरोधक अर्थात टक्कर रोके वाला के कार्य करत रहन। और अब जबकि शामुएल के मृत्यु हो चुकल बा, त दाऊद भी शाऊल से बहुते दूर चल गइलन। पहला शामुएल की किताब के 25 अध्याय के 2 पद से लेके 44 पद में हम दाऊद और अबीगैल के कथा है तथा कथा के बारे में चर्चा कल जाई। और ई घटना प्रकट करता कि दाऊद एगो साधारण मानव ही रहे। बहुत लोग दाऊद के बारे में ई कह के बुराई करेलन कि परमेश्वर के जन्म होखला पर भी दाऊद बेविचार और हत्या जैसन पाप कइलन। हमने के परमेश्वर के दृष्टिकोण के भुला जाई न जा। पहला शामुएल 16 अध्याय के 7 पद के अनुसार परमेश्वर के देखल आदमी के समान नहीं खे। आदमी तो बाहरी रूप के देखेला, पर परमेश्वर उनकरा दिल के यानी कि भीतरी रूप के देखेलन। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता कहताने दाऊद हमारा मन के लायक आदमी हवे। अबीगैल और दाऊद के कथा एह तरीबा। पहला शामुएल की किताब 25 अध्याय के 2 से 8 पद एह तरी से बता रहल बा। आमोन में एगो आदमी रहत रहन जेकर व्यवसाय कार्मेल में रहा और वो बहुते धनवान रहन। उनका किने 30,000 भेड़ और 1,000 बकरी सब रही सा। ऐसन भइल कि वो कार्मेल में अपना भेड़ सब के उन कतरत रहन। वो आदमी के नाम
नबाल और उनका मेहरारू के नाम अबीगेल रहे। उ मेहरारू तो बुद्धिमान और देखे में बहुत ही सुगर रहे, पर आदमी कठोर और व्यवहार में दुष्ट रहे। के कर ए बुद्धिमान मेहरारू के उ कालेबंशी रहे। दाऊद जंगल में सुनले कि नाबाल अपना भेड़न के उन कतर तणे। दाऊद वहाँ 10 जवानन के भेजले और दाऊद ओह जवानन से कहलन, तू कार्मेल जा और नाबाल से मिल के हमार स्वागत कर तथा अभिनंदन कह। तू उनका से कैसे कह, दीर्घायु होख, तोहरा के शांति मिले और तोहरा घराना के शांति मिले और जौन कुछ तोहार बा सब पर शांति होखे। हम सुननी हा कि तोहरा किने उनके कतरे वाला आइल बने। देख तोहार चरवाहा हमरा साथे रहन और हम उनकर अपमान ना कोइनी और जतना दिन उ कार्मेल में रहन उनकर कुछऊ ना भुलाइल ना खोवल। अपना जवानन से पूछा ओहनी के तोहरा के बचई है, ऐसे हमरा जवानन पर तोहार कृपा दृष्टि होखे, काहे कि हम आनंद के समय तोहरा किने आइल बानी। कृपया क के अपना एह दासन के और आपन बेटा दाऊद के जवन कुछ तोरा हाथ में लागे ओकरा के खुशी से द। प्रिय मित्र, नबाल के अर्थ जानतनी का? मूर्ख। ई मूर्ख रहे पर धनी रहन और ई बहुते हानिकारक आदमी रहन। ई कालेब वंशी रहन, उहे कालेब जवन यहोशू के साथ अभिषिक्त आदमी रहे। नबाल के पास ना सामान रहे ना ही ईमानदारी। दूसरा शब्द में कहल जाए, नबाल के पास ना इज्जत रहे ना ही समझदारी रहे। उ एगो शराबी रहे, पर उनका किने एगो सुघर और बुद्धिमान मेहरारू रहे। कोनो बाइबल विद्वान नबाल और अबीगेल की कथा के शीर्षक सुंदरता और वन पशु रखले। इस संबंध उनका बाबू महतारी के इच्छा से जोड़ल गोयल होखे और अबीगेल और नबाल के कोनो मेल ना रहे। ये तरी सुंदरता और बुद्धि के साथ यानी कि बुद्धि के हाथ बेच दियल गोल रहे। ये बहुत भयंकर बात है। ये आज भी होता, पर ये अन्याय है। प्रिय मित्र, एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र और बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओहमे देखी पहला शामुएल की किताब 25 अध्याय 29 पद से 31 पद एह तरी से बता रहल बा। यदि केहू तोहार पीछा करे के उठे और तोहार प्राण के खोज में रहे तो तोहरा हमरा स्वामी के प्राण तोहरा परमेश्वर के द्वारा जीवतन के गठरी में बांध के राखल जाई, पर तोहार दुश्मन सब के मान गोफन में रख के फेंक दिहे। और ऐसन होई कि जब परमेश्वर यहोवा हमरा प्रभु खातिर उ सब भलाई करी है जौन की तोहरा विषय में उ कहले बाणे और तोहरा पर शासक नियुक्त कैले करी है, तब हमरा प्रभु के एक कारण ना पश्चाताप हुई और ना ही हार्दिक वेदना हुई कि तू अकारण खून बहौले और आपन बदला अपना हाथ में लिहले। फिर जब परमेश्वर यहोवा हमरा प्रभु के भाला करे तब तू अपना दासी के याद करिहा। प्रिय मित्र, अबीगेल अब प्रत्यक्ष रूप से शाऊल के बारे में बोला ताड़ी।
काहे कि ऊ दाऊद के पीछा करत रहन। प्रिय भाई बहन, अबीगैल दाऊद के इस्राएल के राजा के रूप में देख लिहले। प्रिय मित्र, ई पवित्र आत्मा के काम ह। ये तरी एगो पापी जन पवित्र आत्मा के सहायता से प्रभु यीशु मसीह के अपना उद्धारकर्ता के रूप में देख सकता और उनका के ग्रहण क के उद्धार प्राप्त कर सकता। आई अब देखल जाओ एकरा बारे में। पहला शामुएल की किताब 25 अध्याय के 32 पद से लेके 35 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी। तब दाऊद अबीगैल से कहलन, धन्य हो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, जौन की आज के दिन तोहरा के हमरा से भेंट करे भेजले। धन्य बा तोहर बुद्धिमानी और तू खुद धन्य बाड़ा, जौन की आज के दिन हमरा खून बहावे से और आपन बदला अपना हाथ लेबे से रोकले बाड़ा। काहे कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के जिंदगी के शपथ जे तोहरा हानि करे से रोकले बाणे। यदि तू जल्दी ही हमरा से भेंट करे ना आयल रही तो काल फजरे तक नबाल के एगो लइका भी ना बच पाइत, जवन उ लेके आयल रहे। उनका के ग्रहण क के दाऊद से कहलन, अपना घरे शांति से जा। देख हम तोहार बात मन ले बानी और तोहार विनती स्वीकार कैले बानी। प्रिय मित्र, दाऊद ए औरत के धन्यवाद देताड़े, काहे कि उनका कारण दाऊद खून बहावे से बच गइलन और दाऊद उनकर विनती के स्वीकार कर लिहले। 36 से 38 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। तब अबीगैल नबाल के पास लौट के देखलन कि ऊ घर में राजा के सा भोज कर रहल बने और नासा में चूर तथा आनंद मग्न बाणे। ऊ भोर होके तक उनका के कुछ ना बतौले। फजरे जब नबाल के नासा उतरल तब उनकर मेहरारू उनका के सब कुछ बतौली, जौना से उनकर हियाव मालूम भइल। दूसरा शब्द में कहल जाए, जौना से उनकर हियाव जात रहल और ऊ पत्थर सुन पड़ गइल। 10 दिन के बाद परमेश्वर यहोवा के हाथ नबाल पर ऐसन पड़ल कि ऊ मर गइल। प्रिय मित्र, अपना भविष्य से अज्ञान नबाल मस्ती मौज उठावत रहे, पर जब अबीगैल उनका के सब बात बतौले तो न केवल उनकर नासा उतरल, नासा फाटल, वरन 10 दिन बाद ऊ इस संसार से चली गइलन, कुछ कर गइलन। एह तरी परमेश्वर दाऊद के खून बहावे से बचा लिहलन और खुद नबाल के दंडित कैले। प्रिय मित्र, 39 पद एह तरी से बता रहल बा। जब दाऊद सुनले कि नबाल के मृत्यु हो गई, तब ऊ कहले, धन्य हो परमेश्वर यहोवा, जौन की नबाल द्वारा हमरा अपमान के मुकदमा लड़ला और जे अपना दास के बुराई से रोकला। परमेश्वर यहोवा नबाल की बुराई के उनके पर लौटा दिहलन। एकरा बाद दाऊद अबीगैल के पास बियाह के प्रस्ताव भेजले। प्रिय मित्र, अबीगैल दाऊद के प्रस्ताव के स्वीकार कैलन और अपना सहेली सब के साथ दाऊद के दूतन के साथ चल पड़ली और उनकर मेहरारू हो गई। प्रिय मित्र, 43 और 44 पद यही अध्याय के ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। दाऊद इजरायली अहीनोअम के भी बियाह कैलन और ऊ दोनों उनकर मेहरारू भैली। शाऊल अपना बेटी दाऊद के मेहरारू मिकल लैस के बेटा गली मवासी पलती के मेहरारू होके खातिर
देले रहन। प्रिय मित्र, ई ऐसन कार्य ह जौना के परमेश्वर पिता स्वीकृति ना देले। दाऊद के जिंदगी में पाप आइल शुरू हो रहल बा। ऊ अपना स्वार्थ के खातिर हत्या जैसन पाप भी करी है और ये पाप के परिणाम हमनी के उस समय देखे के जब दाऊद परमेश्वर खातिर एगो भव्य भवन बनावे की इच्छा व्यक्त करी है परमेश्वर के सामने, पर परमेश्वर पिता उनका के माना कर दी है। एकर कारण का बा जानता नहीं? एकर कारण है पाप। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ पहला शामुएल की किताब 26 अध्याय 1 पद से लेके 25 पद एह तरी से बता रहल बा। तब जीपवासी सब गीबा में शाऊल के पास आके कहलन, का दाऊद यसी मोन के सामने हकीला के पहाड़ी में ना लुकाइल रहन? शाऊल उठले और जीप के जंगल में गोलन। ऊ इसराइल के 3000 चुनल आदमी साथ के लेके दाऊद के खोजे खातिर जीप के जंगल में गोलन। वहां ऊ हकीला के पहाड़ पर यसीमोन के सामने राह के किनारे पड़ाव डले। इस समय दाऊद जंगल में टिकल रहन। जब उनका मालूम भइल कि शाऊल हमार पीछा करे जंगल में आ चुकल बाड़े, तब दाऊद भेदिया भेज के पता लगौले कि शाऊल निसंदेह आ रहल बाड़े। तब दाऊद उठ के ओह स्थान के अइले जहाँ शाऊल पड़ाव डलले रहन। वहाँ दाऊद ओ स्थान के देखलन जहाँ अपना सेना अध्यक्ष नेर के बेटा अबनेर के साथ आराम करत रहन। शाऊल तो पड़ाव में सुतल रहन और सैनिक ओकरा चारों ओर घेरा डलले रहन। तब दाऊद हित्ती अहीमेलेक और सरूयाह के बेटा मोआब के भाई अबीशै से कहलन, शाऊल के डेरा में हमरा साथे की जाई? अबीशै जवाब दिलन, हम तोरा साथे चलब। दाऊद और अबीशै रात के सैनिकन के पास गोलन और देख शाऊल के बीच में सुतल पड़ल रहन और उनकर भाला ओकरा सिरहाने जमीनी पर पड़ल रहे। अबनेर और उनकर सैनिक ओकरा चारों ओर सुतल रहले लोग। तब अबीशै दाऊद से कहलन, आज परमेश्वर यहोवा तोहरा दुश्मन के तोहरा हाथ में क देले बाड़न। इससे हमरा के भाला मारे दे कि हम एक ही वार में ऐसन मारी की भाला ओकरा बेधा के जमीनी में धस जाओ, गड़ जाओ और हमरा दूसरा हाली उनका के मारे के कोनो जरूरत ना पड़े। पर दाऊद अबीशै से कहलन, ओकरा के नाश मत कर, काहे कि परमेश्वर यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चल के निर्दोष ठहर सकता। फिर दाऊद से कहलन, परमेश्वर यहोवा जिंदगी के शपथ, परमेश्वर यहोवा ही उनका के मरी है या उनका मृत्यु के दिन आ जाई या युद्ध में मारल जाई है। परमेश्वर यहोवा ना करे कि हम परमेश्वर यहोवा के अभिषिक्त पर आपन हाथ उठाई। पर अब उनका मुर्दारी यानी कि सिरहाना, गाड़ल भाला और पानी के सुराही उठाला और हम निके चली जा। दाऊद शाऊल के मुर्दारी यानी कि सिरहाना से भाला और सुराही के उठा लेलन और वहां से चली गलन। पर इनका के केहू ना देखल और ना जानल और ही ना केहू जानल, काहे कि ओहनी लोग सब सुतल रहले, काहे कि परमेश्वर यहोवा के ओर से गहरा नींद उनकरा पर आयल रहे। तब दाऊद दूसरा ओर निकल गलन और पहाड़ के चोटी पर खड़ा भइलन और उनका बीच बहुत ही दूरी रहे। और तब दाऊद ओहनी लोग के तथा नेर के बेटा अबनेर के पुकार के कहलन, हे अबनेर, का तू ना सुनला? तब अबनेर जवाब दिहलन,
तू के हवा जौन की राजा के पुकार रहल बड़ा। दाऊद अब्नेर से कहलन, का तू आदमी ना? इस्राएल में तोहरा समान औरी के बा? फिर तू अपना स्वामी राजा के रक्षा काहे ना कइला? काहे कि एगो आदमी तोहरा स्वामी राजा के नाश करे आयल रहन। तू ई ठीक ना कइला हा। परमेश्वर यहोवा के जिंदगी के शपथ, तोहनी लोग मारे गोला के जोग बड़ा, काहे कि तोहनी लोग परमेश्वर यहोवा के अभिषिक्त अपना स्वामी के रक्षा ना कइला हा। अब देखा, राजा के भाला और पानी के सुराही जवन उनका सिरहाने रहे ओई जाने के कहवा बा। तब शाऊल दाऊद के बोली पहचान लेहलन और कहलन, हे हमार बेटा दाऊद, का ई तोहार बोली यानी कि आवाज है? दाऊद जवाब दलन, हाँ ए हमार स्वामी राजा, ई हमार ही आवाज है। फिर कहलन, हे स्वामी, अपना सेवक के पीछे काहे पड़ल बड़ा? हम का कइले बानी? हम तोहर का बिगड़ले बानी? और हम कौन बुराई कइले बानी कि तू हमरा पीछे पड़ल बड़ा? इस अब हमार स्वामी राजा, अपना दास के वचन के सुना। यदि परमेश्वर यहोवा हमरा विरुद्ध उकसौले बाणे त ई बलिदान ग्रहण करे। यदि आदमी ऐसन कइले बा त ऊ परमेश्वर यहोवा के सामने श्रापित बा, काहे कि आज ऐसे भगा दिहल गोलन कि हम परमेश्वर यहोवा के मिरास में कोनो भाग ना पाई। ऊ कहलन, जा अन्य देवी देवता सबके उपासना कर, फिर हमार खून परमेश्वर यहोवा के उपस्थिति से दूर जमीनी पर बह द, काहे कि इस्राएल के राजा एगो पिस्सू के खोज में ऐसन लागल बाणे जैसे कोनो पहाड़ पर तीतिर के अहेर में लागल होके। तब शाऊल जवाब दलन, हम पाप कइले बानी। हे हमार बेटा दाऊद, लौट जा, अब हम तोहरा हानि ना करब, काहे कि आज के दिन हमार जिंदगी तोहरा नजर में अनमोल ठहरल बा। देख, हम बड़ा मूर्खता और भयंकर भूल कइले बानी। दाऊद कहलन, राजा के भाला के देख, अब कोनो जवान यहाँ आके जाए। परमेश्वर यहोवा हर एगो आदमी के उनकर धार्मिकता और विश्वास योग्यता के अनुसार प्रतिफल दिहे। आज परमेश्वर यहोवा तोहरा के हमरा हाथ में देल रहन, पर परमेश्वर यहोवा के अभिषिक्त के विरुद्ध हाथ बढ़ावे से इनकार क देले बाणे। अब देख, आज तोहर प्राण जैसे हमरा नजर में बहुमूल्य ठहरल, ओसे ही हमार प्राण परमेश्वर यहोवा के नजर में कीमती ठहरल बा, और ऊ हमरा सब संकट से छुटकारा देस। तब शाऊल दाऊद से कहलन, ई हमार बेटा दाऊद, तू धन्य बड़ा, तू बड़ बड़ काम करब और पक्का प्रबल होखब। तब दाऊद अपन राह लेहलन और शाऊल अपना स्थान के लौट गइलन। प्रिय मित्र, सचमुच में परमेश्वर पिता की ने हर एक आदमी के देवे खातिर प्रतिफल बा। दाऊद शाऊल के साथ भलाई कलन और ऊ परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ ना उठौलन। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।